Hello student, now in this video we will discuss 3.4.5 extracting metals toward the top of activity series. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They can be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode, which means the negatively charged electrode, which chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrodes. Reactions are, तो यहाँ पे NaCl एक सॉल्ट है, कंपाउंड है, जिसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की प्रोसेस का यूज़ किया गया है. सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की प्रोसेस जो एक्टिविटी सीरीज़ हमने जिसके बारे में पढ़ा है, उस एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत ही फास्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अदर एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसमें कैथोड एंड एनोड दो टर्मिनल्स होते हैं या दो पॉइंट होते हैं. कैथोड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. तो इन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, फॉर एग्जाम्पल NaCl में Na जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है एंड क्लोरीन इज दी नेगेटिवली चार्ज आयन. सो Na+ जो है वो किसके पास जाएगा, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है. जो आयन्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास वो जाता है. सो क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और हमें जो मेटल्स हैं वो हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. किसमें से, जो सॉल्ट है या जो कंपाउंड है या ऑरे है, उसमें से जो प्योर मेटल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है उनको भी इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रोसेस के थ्रू उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर से जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज 3.4.6 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर not very pure. They can impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impurities is electrolytic refining. So metals को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू, कि उनका ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन. तो रिडक्शन की प्रोसेस से जो मेटल्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो उनको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर रिफाइंड electrolytic. This process the impure metal is made the anode. Thin strip of pure metal is made the cathode. The appearance setup as shown in figure 3.12. On passing through the electrolyte, the pure metals from the dissolved into the electrolytes, an equivalent amount metals from electrolytes is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as
एनोड मड। सो हम यहाँ फिगर देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग की प्रोसेस है जिसमें कॉपर को प्योर कॉपर का जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेटअप किया गया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं बीकर में। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है, और इसमें जिसमें से कि कॉपर जो है प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड। सो इसमें जो प्योर मेटल है वो किसके पास जाएगा, कैथोड की जो इलेक्ट्रोड है इसके आसपास वो कलेक्ट होते जाएगा, एंड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड की जो इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे की तरफ वो सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको कि एनोड मड कहा जाता है। सो हम कैथोड से जैसे ही इसमें करंट पास कराया जाता है, सो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो ब्रेक डाउन होगा, एंड जो प्योर कॉपर है वो कैथोड की तरफ जाकर वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एंड जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे की तरफ मड के रूप में वो कलेक्ट हो जाएगा। सो इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग हो जाएगी, एंड प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।